नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेलिडोनियम मेजस 30 पोटेंसी में। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है चेलिडोनियम मेजस। दोस्तों, ये लीवर संबंधित बीमारियों में उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन है। पर आज के इस वीडियो में हम इसके कुछ अन्य उपयोग के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लीवर संबंधित बहुत सारे रोगों में चेलिडोनियम का यूज़ किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति फैटी लीवर से परेशान है, फैटी लीवर की यदि प्राथमिक अवस्था में है, तो चेलिडोनियम 30 पोटेंसी में यदि वो 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात अपनी जीभ पर लगातार डालता रहता है तो उसको अपने फैटी लीवर के केसेस में काफ़ी ज़्यादा सहायता देखने में मिलेगी। दूसरे प्रयोग की बात की जाए तो यदि कोई व्यक्ति दोस्तों लंबे समय से जॉन्डिस से परेशान है, नया जॉन्डिस है या पुराना जॉन्डिस है, पीलिया रोग है जिसके कारण उसकी आंखों में पीलापन दिख रहा है, उसके नाखूनों में पीलापन दिख रहा है, कुछ भी खा रहा है तो उल्टी आ रही है या उल्टी जैसा मन कर रहा है, इसके अलावा बाथरूम जा रहा है तो पीली बाथरूम निकल रही है और चेहरा भी हल्का हल्का पीला निस्तेज हो गया है, स्किन पर भी पीलापन यदि उसे दिखाई देने लगा, तो ऐसी सभी कंडीशनों में यदि आप लीवर को बेहतर करने के लिए चेलिडोनियम 30 मेडिसिन यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे असर जो है उस मरीज के पीलिया संबंधी लक्षणों में भी दिखाई देने लगेगा। उसका बिलिरुबिन लेवल भी जो है रिपोर्ट में जो हाई आ रहा था वो धीरे धीरे दोस्तों लो आने लगेगा। तीसरे उपयोग की बात करें दोस्तों तो चेलिडोनियम मेजस को लीवर मार्कर्स जो होते हैं SGOT, SGPT, यदि ये किसी मरीज में लगातार बढ़े हुए आ रहे हैं और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण जिम्मेदार नहीं है तो आप वहाँ पर भी चेलिडोनियम 30 का यूज़ कर सकते हैं। यदि नॉर्मली आपका खान पान गड़बड़ हुआ या लीवर में हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ, लीवर में सूजन आई है जिसके कारण आपका SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है, तो आप यदि चेलिडोनियम मेजस 30 का 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका SGOT, SGPT भी दोस्तों धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल लिमिट में आता है। ये तो हुए लीवर संबंधित इसके लक्षण। इसके अलावा भी यदि आप लीवर संबंधी दूसरी चीज़ों में चेलिडोनियम का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यदि गैस की समस्या से परेशान है, साथ में उसे ऐसा लगता है कि मेरा लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि लीवर की गड़बड़ी से भी कई बार गैसेस बनती है, तो ऐसी कंडीशन में चेलिडोनियम 30 का यूज़ जो है गैस संबंधी बीमारियों की दवा जो आती है उनके साथ चेलिडोनियम 30 का यूज़ करेंगे तो गैस एसिडिटी में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। डोज वही रहेगी, 2 बूंद जो है, चूंकि आप लिक्विड में ले रहे हैं तो 2 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आप इस प्रकार से ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर भूख नहीं लगती और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे लीवर की गड़बड़ी से हो रहा है, मेरा डाइजेशन सही नहीं होता है, मुझे प्रॉपर भूख नहीं लगती, तो ऐसे व्यक्ति भी अपनी भूख बढ़ाने के लिए चेलिडोनियम 30 का यूज़ कर सकते हैं। डोज वही रहेगी, 2 बूंद सुबह दोपहर रात। छोटे बच्चों को आप देना चाहें तो एक बॉटल लीजिए ग्लोब्यूल्स की, जो सफ़ेद दाने आते हैं, उसमें 4-6 बूंदे इस दवा की डालिए चेलिडोनियम की और 4-6 दाने दिन में 3 बार बच्चे को दीजिए, तो उसे प्रॉपरली और अच्छे तरीके से भूख लगना दोस्तों शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चेलिडोनियम मेजस दोस्तों गाल ब्लेडर स्टोन और उसके दर्द में भी यूज़ किया जाता है। पित्त की जो पथरी होती है वो क्यों बनती है? क्योंकि जो पित्त होता है वो धीरे धीरे गाढ़ा होते होते जो कठोर हो जाता है और स्टोन का रूप ले लेता है। तो जब चेलिडोनियम मेजस का यूज़ करते हैं हम, तो ये जो पित्त गाढ़ा होकर के स्टोन बना, ये वापस धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, पतला पड़ने लगता है। तो चेलिडोनियम 30 आप यदि किसी व्यक्ति को पित्त की पथरी का दर्द लगातार बना रहता है या पित्त की पथरी है, तो आप दूसरी जो मेडिसिन आती है जैसे कार्डस का मदर टिंचर, उसके साथ चेलिडोनियम 30 यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से किसी स्किन डिसीज से परेशान है और आप स्किन डिसीज की मेडिसिन दे रहे हैं पर आपको आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आप स्किन डिसीज की मेडिसिन चलने दीजिए, साथ में आप चेलिडोनियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को जरूर दीजिए। कई बार स्किन डिसीज का जो कारण होता है वो होता है लीवर का सही तरीके से वर्क नहीं करना, जिसके कारण आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते जो लीवर डाइजेशन करता है उससे, और उसके कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो स्किन डिसीज में आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते। तो उस कंडीशन में आप चेलिडोनियम मेजस 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, लीवर सही तरीके से वर्क करेगा, न्यूट्रिशन प्रॉपरली बॉडी को मिलेगी और आप स्किन डिसीज से काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे। इसी तरह से यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपको बार बार सर्दी खांसी बुखार होते रहते हैं, तो उसके लिए जो उपयुक्त मेडिसिन है वो तो लीजिए, साथ में आप इम्यूनिटी बढ़ाने का ड्रॉप लीजिए और लीवर को बेहतरीन करने के लिए चेलिडोनियम 30 जरूर यूज़ कीजिए। लीवर से हट के बात की जाए दोस्तों तो इसका यूज़ किया जाता है, जैसे ये राइट साइड स्केपुला जो होता है, ये पीछे की, यहाँ कंधे के पीछे की ये जो हड्डी होती है बड़ी वाली, इसके नीचे मतलब इस एरिया में यदि लगातार आपको, ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है, इस एरिया में यदि आपको लगातार दर्द महसूस होता, चाहे वो दर्द लीवर के किसी दिक्कत के कारण हो रहा हो या फेफड़े के किसी परेशानी के कारण हो रहा हो या पेट संबंधी किसी परेशानी के कारण, यदि इस एरिया में आपको लगातार दर्द होता है ये स्केपुला के नीचे, तो आप चेलिडोनियम का यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड यदि किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है, राइट साइड में उसको
लंग्स में प्रॉब्लम ज़्यादा है, ज़्यादा खांसी चल रही है, आप एक्सरे वगैरह करवाते हो तो राइट साइड की समस्या निकलती है और राइट साइड से ये समस्या धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर जाती है, तो भी वहाँ पर चेलिडोनियम दवा का यूज़ किया जाता है। खासकर राइट साइड के न्यूमोनिया में चेलिडोनियम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा चेलिडोनियम को दोस्तों आंखों की बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर मोतियाबिंद दूर करने के लिए चेलिडोनियम को आप जो है आंखों की बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। डोज हर बीमारी के लिए वही रहेगी, 2 बूंद सुबह दोपहर रात, यदि आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं और साथ साथ आप जो है 18 साल या उससे ऊपर के हैं। और यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आप दाने में डाल करके आप छोटे बच्चों को, अपने मरीजों को आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होती है चेलिडोनियम। कहीं पर डायरेक्ट आपको लीवर संबंधी गड़बड़ी दिख रही है तो आप दे सकते हैं, कहीं पर आपको अपना कॉमन सेंस लगा करके ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम में यदि हम लीवर को और बेहतर कर सके तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन डिसीज में यदि आप स्किन डिसीज की मेडिसिन के साथ ये देंगे तो आपको अच्छा असर करेगा। यदि आप किसी को एक्ने पिंपल्स बार बार हो रहे हैं, उसको साथ में आप एक्ने पिंपल्स की दवा यूज़ कर रहे हैं, आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम कालीब्रोम दे रहे हैं, साथ में चेलिडोनियम देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा असर देखने में मिलेगा। साथ ही साथ कई बार स्किन को ग्लो करने के लिए आपके पास जो है पेशेंट आते हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप स्किन को ग्लो करने के लिए जो बर्बेरिस दे रहे हैं, केरी का पपाया दे रहे हैं, जिंको बिलोबा का क्यू दे रहे हैं, उसके साथ चेलिडोनियम 30 देंगे तो ये चूंकि लीवर पे वर्क करता है, लीवर का प्रॉपर दोस्तों वर्क होगा, डाइजेशन सही होगा तो उसका असर आपके चेहरे के ग्लो पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा है चेलिडोनियम 30। लीवर के लिए मुख्य तौर पर दोस्तों ये यूज़ होती है, फैटी लीवर, लीवर की सूजन, हिपेटाइटिस, जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, भूख बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और भी बहुत सारे लीवर संबंधित सिम्टम्स पे, SGOT SGPT कम करने के लिए, बिलिरुबिन लेवल कम करने के लिए, या लीवर संबंधित शरीर पर जो दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किन डिजीज हो रही है, इम्यूनिटी लो हो रही है, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।